नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 सब क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 सब क्वेश्चन दिए हैं। तो इन सब क्वेश्चन को हम एक एक करके हर वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। रीजन यही है कि वीडियो हमारा लंबा ना हो और आपको आसानी से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करके फाइंड करना है कि gx px का एक फैक्टर है अथवा नहीं। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। और फैक्टर थ्योरम क्या है, हमने ये एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जाना था। तो जिन मित्रों ने एक्सरसाइज का ओवरव्यू नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और जानिए फैक्टर थ्योरम के बारे में। बेसिकली फैक्टर थ्योरम में हम गिवन पॉलिनोमियल में रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस में भी रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इट मींस gx px का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे। उसके लिए हमें लिखना होगा फाइंडिंग रिमाइंडर व्हेन px को हम डिविडेंड मानेंगे। डिविडेंड होगा 2x पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और डिविजर होगा x प्लस 1। उसके बाद स्टेप फर्स्ट में हम डिवीजर को हम 0 पुट करेंगे। अब देखिए डिवीजर को हमने 0 माना तो x प्लस 1 के इक्वल में आएगा 0। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब 1 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा और x का वैल्यू निकल के आएगा -1। अब हमारा स्टेप सेकंड आएगा, स्टेप सेकंड जिसमें हमें px को लिखना होगा। px इक्वल 2x स्क्वायर x की पावर q प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब हम इस px में x इक्वल -1 पुट करेंगे, पुटिंग x बराबर -1। अब देखिए px x की जगह -1 लिखा हमने, इक्वल 2x का पावर क्यू, 2x की जगह -1 का पावर क्यू प्लस x स्क्वायर, तो x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2x की जगह -1 प्लस 1, ये -1 है। देखिए इस स्टेप में हमने क्या किया, x की जगह -1 को पुट किया। उसके बाद इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। p-1 इक्वल, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई -1 की पावर q, -1 की पावर q होगा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये होगा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो आएगा प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 मल्टीप्लाई -1। अब 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आएगा 1 1 जा 1 माइनस का 1, तो 2 माइनस का 1 प्लस -1 का स्क्वायर होगा प्लस का 1, 1 1 जा 1। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 1 2 जा 2 प्लस 1। अब देखिए यहां पे ये माइनस है, यहां पे
क्वेश्चन में माइनस है तो ये हमने माइनस लिखा। p माइनस 1 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करेंगे तो आएगा माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 0, प्लस का 1 माइनस का 1 0, तो p माइनस 1 का वैल्यू आया 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग जब रिमाइंडर 0 आया तो गिवन फैक्टर, गिवन पॉलिनोमियल gx फैक्टर होगा px का। तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर p माइनस 1 इज 0, therefore x या गिवन जो हमें px इज ए फैक्टर ऑफ gx। जब रिमाइंडर 0 आता है फैक्टर थ्योरम में तो px फैक्टर होगा gx का। सॉरी, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट को सॉल्व किया, जिसमें हमें फाइंड करना था क्या gx px का एक फैक्टर है अथवा नहीं। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उस डाउट क्वेरी को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे एन ऑप्शन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 consecutive odd positive integers is 160. Find the largest among them. ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 41 या ऑप्शन सी 37। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे